ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गोवर्धन पहाड़ी के महत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना ये है कि यह भगवान श्री कृष्ण के काल का एकमात्र स्थिर रहने वाला चिन्ह है। उस काल का दूसरा चिन्ह यमुना नदी भी है, किंतु उसका प्रवाह लगातार परिवर्तित होने से उसे स्थायी चिन्ह नहीं कहा जा सकता है। इस पर्वत की परिक्रमा के लिए समूचे विश्व से कृष्ण भक्त, वैष्णवजन और वल्लभ संप्रदाय के लोग आते हैं। यह पूरी परिक्रमा 7 कोस अर्थात लगभग 21 किलोमीटर की है। यहाँ लोग दंडौती परिक्रमा करते हैं। दंडौती परिक्रमा इस प्रकार की जाती है कि आगे हाथ फैलाकर जमीन पर लेट जाते हैं और जहाँ तक हाथ फैलते हैं वहाँ तक लकीर खींचकर फिर उसके आगे लेटते हैं। कुछ साधु और ऋषि 108 की दंडौती देते हैं, जहाँ वह एक ही जगह पर 108 बार दंडौती देकर फिर आगे जाते हैं और ऐसे वह 21 किलोमीटर पूरी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का कोप से ब्रज को बचाने के लिए ये गोवर्धन पर्वत जो सामने दिखाई दे रहा है, जहाँ दान घाटी का मंदिर है, यहाँ पे श्री कृष्ण ने इस पर्वत को अपनी एक उंगली पे उठाया था और सबरे ब्रज को बचाया था। इस पर्वत की लंबाई चौड़ाई 7 कोस में फैली हुई है। भगवान ने 7 दिन तक इस पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा करके ब्रजवासियों को बचाया। राधा रानी की जो सहेली थी, विशाखा थी, ललिता थी, उसने भगवान की तरफ इशारा करके कहा, अरे लाला, तू ये सोच रहे होगा कि ये पर्वत तेने उठा रखो है। ये पर्वत तो हमारी राधा रानी ने अपनी बाहों की कोर पे उठा रखो है। अरे लाला, तू ये समझ लो कि फिर हमारी राधा रानी के कृपा से तू पर्वत उठा लेगो। अरे नहीं लाला, जरा सोच मन में कि राधे की प्यार, राधे की आस्था ब्रज में 84 कोस में फैली हुई है। तू ये मत समझ कि तेने ये उठा रखो है। तो ग्वाल बाल कहने लगे, अरे लाला सही तो है, कन्हैया तू हट जा, हम उठा लेंगे, हम अपना डंडा लगा देंगे, अपनी लठियाने लगा देंगे, तू हट जा यहाँ पे। तो भगवान ने मुस्कुरा के धीरे से कहा, ठीक है भैया, मैं तो ने कह रहे हो तुम स्वाद लो जाए। तो ग्वाल वालों ने अपनी लाठी ये गोवर्धन पर्वत पर लगाई। तो भगवान ने जैसी उंगली नीचे करी तो पर्वत सारा हिल गया। अरे भैया बच्चा, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, हमें बच्चा भैया, तू यूं पार लगा दे वो। बोलिए गिरिराज धरण की जय। जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं, उसकी परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि गिरिराज जी 7 कोस में विराजमान हैं और ये साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाते हैं, क्योंकि गिरिराज जी में आज ब्रज की धूली समाई हुई है और यहाँ पर भगवान स्वयं नंगे पैर ब्रज में विचरण किए। उसी धूली में जब लोग परिक्रमा करते हैं, लोट लगाते हैं, दंडवती करते हैं, वो साक्षात वैकुंठ लोक के अधिकारी होते हैं, उनको सदगति प्राप्त होती है और
जीवन में सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, वो परिक्रमा करके अपने आप को धन्य मानते हैं और कृतार्थ हो जाते हैं। ऐसी गिरिराज की परिक्रमा का महत्व है। परिक्रमा में पड़ने वाले प्रत्येक स्थान से कृष्ण की कथाएं जुड़ी हुई हैं। मुखारविंद मंदिर वो स्थान है जहाँ पर श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे। मानसी गंगा के बारे में मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोदकर इस गंगा की उत्पत्ति की थी। मानसी गंगा के प्राकट्य के बारे में अनेक कथाएं हैं। यह भी माना जाता है कि इस गंगा को कृष्ण ने अपने मन से प्रकट किया था। गिरिराज पर्वत के ऊपर गोविंद जी का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ शयन करते हैं। उक्त मंदिर में उनका शयन कक्ष है। यहीं मंदिर में स्थित गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान स्थित श्रीनाथ द्वार तक जाता है। जैसे बड़ी परिक्रमा में चलेंगे, शुरू चलेंगे, आगे बड़े बहुत से गोविंद कुंड वगैरह मिलेंगे आपको, आने और है। उससे आगे पूछरी का लौटा है, जो बहुत एक मिसाल मशहूर है ब्रज में उसी बात पे कि पूछरी को लौटा, अन्न खाए ना पानी पीबे, काय से बनो सलोटा। भगवान ने ठुकरा भी दिया, योगी बनकर तपस्वी बनकर पल पल में अलख जगाऊंगा। योगी बनकर तपस्वी बनकर बन बन में अलख जगाऊंगा। आगे ये पूछरी एक गांव आता है, उससे परिक्रमा वापसी फिर गोवर्धन के लिए आ जाती है, और बीच में जतीपुरा पड़ता है। माँ मुखारविंद जी पे भगवान का भोग लगता है, लोग वह प्रसाद चढ़ाते चिदामृत लेते हैं। आकर के गोवर्धन में आगे 4 कोस की परिक्रमा पूरी हो जाती है। इसके आगे राधा कुंड की जो 3 कोस की परिक्रमा है, वहाँ चलते हैं तो मानसी गंगा के चक्रेश्वर पे होते हुए राधा कुंड पर में प्रस्थान करते हैं। तो शुरू में ही हनुमान जी का मंदिर है, जो चूत्र टेका के नाम से मशहूर है। यानी कहने का मतलब है चूता थोड़ा सा विश्राम कर लेना चाहिए। इसी तरह आगे गौशाला है, फिर राधा कुंड आता है। राधा कुंड में काफ़ी बेंगलाई लोग रहते हैं, वहाँ पे भगवान के सिर्फ पूजन करते, 24 घंटे भजन कीर्तन होते रहते हैं। और राधा कुंड में 2 कुंड हैं, एक राधा कुंड और एक कृष्ण कुंड। अहोई अष्टमी के दिन जिनके संतान नहीं होती,
रात को 12 बजे पति पत्नी एक ही धोती को लपेट करके स्नान करते हैं तो उनके निश्चित रूप से संतान प्राप्त होती है और संतान का जो कलंक है धुल जाता है। ऐसी ये पुराणों की कथा, पुराणों में भी कथा आई है। उसके बाद सिकाई करते हैं। शीतल पेन बाम एक मशहूर बाम और एक पेटेंट बाम है। अपने नाम से और काम से ये मशहूर बाम है। शीतल पेन बाम, इसकी छोटी शीशी 10 रुपए की, बड़ी शीशी 15 रुपए की दी जा रही है। शीतल पेन बाम बहुत ही बढ़िया बाम है और एक पेटेंट बाम है। आपके घर में एक शीशी पड़ी हुई है तो ये समझ लीजिएगा वक्त बेवक्त ये काम आने वाला बाम है। आगे चल के राधा कुंड से आते हैं गोवर्धन के लिए तो वहाँ पर एक कुसुम सरोवर नाम का बहुत बड़ा सरोवर है जो राजा मान सिंह ने बनवाया था। आज इतना सुंदर रमणीक बना हुआ है, उसका नाम है कुसुम सरोवर। आगे चलते हैं, नारद कुंड आते हैं। नारद कुंड का रास्ते से थोड़ा 1 करोड़ हटके है, जहाँ पे जो मिन्नत मांगते हैं किसी तरह की घर की सुख शांति के लिए, तो नारद कुंड में स्नान करने से वो भी फल प्राप्त होता है। आगे चल के जब परिक्रमा और राधा कुंड की जो 3 कोस की बताई जाती है, जब पूरी होने लगती है तो मुकुट, श्री गिरिराज मुकुट जी का मंदिर है, वहाँ पे मानसी गंगा में ही स्थापित है। किनारे पे ही मानसी गंगा है, उसमें लोग स्नान करके भगवान श्री मुकुट गिरिराज महाराज जी का पूजन करते हैं और अपने 7 कोस की परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। यहाँ पर लोगों का ऐसा मानना है कि गिरिराज जी की 2 परिक्रमा है, पर मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि गिरिराज जी की एक ही परिक्रमा है। गिरिराज जी के बीच में कहीं पर भी कोई परिक्रमा का बंटवारा नहीं है, परंतु गिरिराज जी के बीच के मध्य में गोवर्धन धाम आते हैं। जो लोग गोवर्धन से परिक्रमा करते हैं पुनः वो आन्योर और पूंछरी का लौठा जतीपरा होते हुए पुनः गोवर्धन आ जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका मानना होता है कि आधी परिक्रमा हो गई, इसलिए इसको छोटा और बड़ा मानते हैं, वरना परिक्रमा एक ही है, कोई परिक्रमा 2 भागों में नहीं है। जो लोग केवल आराम इतना समझते हैं कि गोवर्धन से चलते हैं फिर पुनः गोवर्धन आ जाते हैं, फिर राधा कुंड की परिक्रमा जिसको छोटी कहते हैं, फिर गोवर्धन चलते हैं, फिर गोवर्धन आ जाते हैं, इसलिए उनको 2 भागों में डिवाइड समझते हैं, वरना गिरिराज जी की परिक्रमा एक है।